रिंग थ्योरी का हम कोर्स पढ़ रहे हैं। आज हम प्रूव करेंगे कि इंटीजर्स मोड एन जो हैं अंडर एडिशन मोड एन और अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड एन रिंग बनाते हैं। अब एडिशन मोड एन क्या है और मल्टीप्लिकेशन मोड एन क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से मैं इसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। फिर इस जनरल हम सेट जी एन को प्रूव करेंगे। सपोज कर लेंगे आपके पास सेट है जी6 में आप किस तरह के एलिमेंट्स लिखते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास होते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेगेटिव को आप इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाले जो इंटीजर्स हैं इनको आपने क्या किया, 6 पे डिवाइड किया। तो जो इनके रिमाइंडर होंगे वो ये वाले आएंगे, इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा जब आप 6 पे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 6 पे इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रह गए वो आपने इस सेट के अंदर लिखे। अब इसके अंदर एडिशन मोड एन, अगर इधर एन है तो एडिशन मोड एन आएगा। सपोज हमने 2 एलिमेंट लिए 3 और 4, 3 प्लस मोड 6, इधर 6 है तो इधर 6 आएगा 4। अब इसको हम ऐड कैसे करते हैं, इसको हम सिंपल ऐड करते हैं, ये 6 ख़त्म हो जाता है और ये वाला जो 6 है हम आगे मोड करके 6 लिख देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये 4 है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने 3 और 4 को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा इधर 7 मोड 6। अब मोड 6 का क्या मतलब है कि 7 को आपने 6 पे डिवाइड करना है। 6 1 जार 6, 7 में से 6 माइनस 1 आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1 मोड 6। मोड 6 आपने लिखना ही लिखना है साथ। इसका मतलब ये हुआ 3 एडिशन मोड 6 4 का आंसर क्या आ गया 1। या सिंपल मीनिंग में आप इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 4 किया तो आंसर कितना आया 1। यानी जो आपका आंसर आएगा वो इसी सेट के अंदर आएगा। इसी तरह जब आप मल्टीप्लिकेशन मोड 6 करेंगे, इन्हीं 2 एलिमेंट को सपोज हम करते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 यानी ये मल्टीप्लिकेशन है, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे इनकी, और ये वाला जो 6 है ये आगे मोड 6 में आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा आगे मोड 6। इसका 12 मोड 6 का क्या मतलब है कि आपने 12 को डिवाइड करना है 6 पे। तो आपका 6 2 जार 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप इसको लिखेंगे 0 मोड 6। तो इसको सिंपल वर्डिंग में आप कैसे लिखेंगे, 3 × 4 का आंसर कितना आया 0, और 0 आपका इसी सेट के अंदर बिलोंग करता है। अब इस साइड पे मैं आपको जनरल सेट जी एन के लिए समझाता हूँ। जी एन के लिए हम लिखते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। अब देखें इसमें जनरल सेट n है तो इसमें कोई जनरल 2 एलिमेंट ले लिए, a और b हमने ले लिए जी एन से, 0 1 2 नहीं लेने, मतलब कोई जनरल एलिमेंट लेने। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, एडिशन मोड इधर 6 था तो इधर आ जाएगा n, a एडिशन मोड n और b, ये हम कैसे ऐड करेंगे, a + b सिंपल और आगे इनके आ जाएगा मोड ये वाला n। ओके, तो मतलब इनको सिंपल ऐड करके मोड n का मतलब n पे डिवाइड कर देना है। इस चीज़ की समझ लगी। और इसी तरह आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लिकेशन मोड n, b आप क्या करेंगे n को ख़त्म कर देंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला n जो है ये आगे करके मोड n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मोड n लिखेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको और इसको दोनों से मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो अब हम ये वाली एडिशन और ये वाली मल्टीप्लिकेशन इस सेट में यूज़ करेंगे। अब देखिए रिंग को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन होते हैं। इसमें हमारा नॉन एम्प्टी सेट जी एन है, ऑपरेशन आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, एन की वजह से मोड एन है। तो आप क्या करते हैं, पहले इस नॉन एम्प्टी सेट आर को अंडर एडिशन क्या प्रूव करते हैं अबेलियन ग्रुप, उसके बाद इसी आर को अंडर मल्टीप्लिकेशन आप प्रूव करते हैं सेमी ग्रुप। ओके, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करते हैं आर के अंदर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने सेटिस्फाई करवानी है इसको रिंग प्रूव करने के लिए। तो अबेलियन ग्रुप में आपको पता है कि आप पहले क्लोजर लॉ प्रूव करते हैं, फिर एसोसिएटिव लॉ प्रूव करते हैं, फिर आप आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, और फिर आप इन्वर्स प्रूव करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करनी है। और मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, क्लोजर और एसोसिएटिव लॉ। तो अब इस बात की आपको समझ लग गई है। पहले हम जी एन को
अंडर एडिशन मोड एन क्या प्रूव करेंगे, अबेलियन ग्रुप। तो उसमें अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए पहला लॉ आपके पास क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में आप क्या करते होते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट से, हमने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए जी एन से, तो आप क्या करते हैं इस सेट पे जो ऑपरेशन है आपका एडिशन मोड एन, उसको इस पे ऑपरेट करना है और जो आपका आंसर आएगा वो भी इसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको ऐड करके। अब हम ऐड करेंगे ए एडिशन मोड एन बी इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको सिंपल आप इसको ऐड कर देंगे और साथ क्या लिख देंगे मोड एन। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो आपका सेट जी एन है वो किसके इक्वल है, 0 1 2 अप टू सोन n-1। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, सपोज हमने ए एलिमेंट लिया था, तो ए एलिमेंट आपका या तो 0 होगा या फिर n-1 तक होगा, n नहीं हो सकता। इस सेट का ये मतलब है मोड n का। अगर आपने बी एलिमेंट लिया है, बी एलिमेंट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा और n-1 से छोटा या n-1 होगा। इसका मतलब आपका ए एलिमेंट 0 और n-1 के दरमियान होगा, ये वाले कहीं, और बी एलिमेंट भी इसी तरह। अगर हम कोई सी एलिमेंट लेंगे तो वो भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखें ए और बी दो इंटीजर हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक और इंटीजर सी आ जाएगा। ओके, तो सी भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, कि इसी के अंदर होगा वो। या आप सी को, सी मोड एन है, सी को जब आप एन पे डिवाइड करेंगे तो वो एन तो नहीं ना आंसर आएगा। जैसे सपोज करें कि आपके पास 42 है और आप इसको मोड एन की जगह पे सपोज हम 6 ले लेते हैं, तो 6 7 42, ये आपका एन है और ये आपका सी है। तो जब सी को आपने एन पे डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी रिमाइंडर आपका इस एन से छोटा ही आएगा। तो एन से छोटा मतलब n-1 आ सकता है या फिर उससे छोटा कोई एलिमेंट आ सकता है, और 0 आ सकता है, 0 से कम नहीं आएगा, इसका मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो ये वाला जो एलिमेंट आ गया है हमारा आंसर में, ये किससे बिलोंग करता है, इसी सेट के अंदर है, जी के अंदर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाली चीज़ जो थी वो किसके इक्वल थी, सी के, और सी हमारा उसके अंदर चला गया। इसका मतलब ए एडिशन मोड एन बी किससे बिलोंग कर गया है, जी एन से। ओके, ये हमारा हो गया क्लोजर लॉ। और नंबर 2 पे हमने प्रूव करना था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होता क्या है, अगर 3 एलिमेंट आपके पास हों, तीनों को आप ऐड कर दें। ओके, इधर पहले इन दोनों को ऐड करें और इधर पहले इधर लास्ट वाले दोनों को और इधर फर्स्ट वाले दोनों को। तो इसमें देखें हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं जी एन से, तो उसमें एडिशन मोड एन आएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसमें हम लेफ़्ट साइड को लेकर राइट के इक्वल बनाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में पहले हमने क्या करना है, बी और सी को ऐड करना है। तो बी और हम सी को ऐड करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, बी और सी को आपने एडिशन मोड एन के ज़रिए ऐड करना है। तो आप बी और सी को सिंपल ऐड करें और साथ लिख दें मोड एन। अब ये आपके पास एलिमेंट आ गया है बी प्लस सी। इसमें बी प्लस सी हमने कर लिया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ए एडिशन मोड एन और बी एडिशन मोड एन सी, यानी बी प्लस सी के अंदर हमने ए ऐड करना है। तो इधर भी बी प्लस सी के अंदर क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। आगे आ गया मोड एन, इस तरह। ओके, अब ये वाली जो एडिशन है ये तो सिंपल इंटीजर्स की है, तो इंटीजर के अंदर तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है ना। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, यानी ये ब्रैकेट इधर भी लग सकती है क्योंकि लॉ होल्ड करता है। ओके, और यहाँ पर क्या आ गया, मोड एन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एडिशन मोड एन बी और प्लस मोड एन सी। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट। तो ये दोनों को ऐड करके ये चीज़ आ गई। अब देखें आपका ये वाला एसोसिएटिव लॉ बन चुका है। उसके बाद हमने देखनी है नंबर 3 पे एडिटिव आइडेंटिटी। हमने सेट लिया हुआ जी एन के अंदर देखें 0 एलिमेंट बिलोंग करता है, तो हम 0 एलिमेंट ले लेंगे जी एन से, और यही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी अगर ये जी एन के हर एलिमेंट के साथ इस ऑपरेशन अंडर एडिशन मोड एन
के ज़रिए ऑपरेट होकर वही आंसर दे, ये खुद ख़त्म हो जाए। तो चेक करते हैं हम इसे। ए एडिशन मोड एन 0 क्या आएगा जी? ए सिंपल एडिशन मोड एन। तो सिंपल इंटीजर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो उसमें 0 को जब ए में ऐड करते हैं तो ए ही आ जाता है ना। तो ए मोड एन। सपोज आपका एलिमेंट ये वाला ए जो है ये 7 है और आपके पास जो मोड है, मोड आपका है 8। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर n है और ये n से छोटा है, या n-1 है, या 0 से बड़ा है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर एज इट ही आ जाएगा, मतलब डिवीजन में ये रिमाइंडर ही रहेगा। तो ये a ही बन गया। अब इसी तरह 0 को आप लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करेंगे ए से, तो ये 0 + a मोड n। तो इधर क्या आ जाएगा? अब देखें 0 को a में आप ऐड करें, इंटीजर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि a ही आ जाएगा और आगे मोड n। तो फिर उसी तरह ये a आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि 0 को हम राइट साइड से ऐड करें या 0 को लेफ़्ट साइड से ऐड करें, आपका आंसर a ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम क्या प्रूव करेंगे? नंबर 4 पर एडिटिव इन्वर्स। Zn के अंदर हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। Z6 सेट में आपके पास एलिमेंट होते हैं 0, 1 से लेकर 5 तक, और सपोज कर लें इसमें एक एलिमेंट है 4, और 4 का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो 4 को हम किस में ऐड करें कि आपके पास एडिटिव इन्वर्स 0 आ जाए? तो 4 को हम किसी में भी ऐड करेंगे तो 0 नहीं आ सकता। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सपोज इसमें 2 ऐड करते हैं, तो 2 ऐड करने से क्या आ जाएगा? 6, और 6 को जब इस मोड 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर क्या आ जाएगा? 0। अब ये 2 ढूंढने का क्या तरीका है? इसका ये मेथड है कि आपने ये करना है। अब इसका मतलब ये क्या है कि 4 एडिटिव इन्वर्स है 2 का और 2 एडिटिव इन्वर्स है 4 का, बिकॉज जब ये दोनों ऐड हुए तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। 2 ढूंढने का तरीका क्या है? 4 प्लस आपके पास जो मॉड्यूल में होगा ना n की जगह पर 6, उसको इधर लिखेंगे माइनस, और ये वाला 4 उसमें माइनस कर देंगे। ओके, तो अब देखें 4, अब देखें इसमें भी अगर आप चेक करेंगे 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास 6 ही बनेगा ना। तो अब अगर आपने एलिमेंट 2 देखना है तो 6 में से 4 को माइनस करें तो आपका क्या आ गया? 2। अब 4 हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था Z6 में, और इसका इन्वर्स आपके पास क्या आया? 2। तो अब देखें यहाँ पर Zn आपके पास है, तो अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हर a जो कि Zn के अंदर बिलोंग करता है, उसके लिए फिर हम एक एलिमेंट b ढूंढ लेंगे, और वो b यानी आपका 2, वो कैसे आप लिखेंगे कि जो n में से आप a को माइनस कर देंगे, n में से आप a को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका b होगा। और जब आप इनको अंडर एडिशन मोड n में ऐड करेंगे a और b को, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? 0। आप चेक करते हैं, a की जगह पे a आ गया, सिंपल हमने एडिशन करनी है, b की जगह पे आपका आ गया n-a, और आगे आ गया मोड n। तो ये देखें a से a कट गया, तो आपके पास, क्योंकि ये सिंपल इंटीजर की एडिशन है, तो आपके पास क्या आंसर आया? n मोड n। तो जब n को n पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो a इज़ एडिटिव इन्वर्स b, b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, एंड हाउ। अब हम अंडर एडिशन क्या देखेंगे? कम्यूटेटिव लॉ, बिकॉज हमने एडिशन मोड n में अबिलियन ग्रुप बनाना है। तो कम्यूटेटिव लॉ में आप 2 एलिमेंट लेते हैं Zn से, तो आप कहेंगे a प्लस एडिशन मोड a एडिशन मोड n b, या इसको सिंपल हम ऐसे पढ़ सकते हैं a प्लस एन बी। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? b प्लस एन ए, यानी इस तरह आपने प्रूव करना है। ये आपने बनाना है, यानी ऑर्डर चेंज करके जब आप इनको ऐड करें तो आंसर सेम आए। तो a प्लस एन बी का मतलब क्या है? a प्लस बी मॉड n। तो ये तो सिंपल इंटीजर की एडिशन नहीं है, तो इसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, मॉड n। तो अब इसको फिर रिवर्स इस तरफ ले जाएं तो ये जाएगा b प्लस एन ए, ओके, और ये a प्लस एन
बी। ये आपका सिंपली प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो अब 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ZN ने अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर दी हैं। इसका मतलब ZN क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप। अब हम ZN को चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड n। इसको मैं सिंपल डॉट n कहूँगा। तो इसमें ये क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में पहली प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है हमने, क्लोजर लॉ। 2 एलिमेंट लेंगे ए बी, कहाँ से लेंगे, ZN से। यहाँ पर फॉर ऑल लिखेंगे, हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन, यहाँ पर भी फॉर ऑल। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम डॉट एन बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो इसी ZN के अंदर आए। तो इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और आगे मोड एन, ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर आ जाएगा, उस आंसर को हम एन पे डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा आंसर आएगा जो इस सेट के अंदर आएगा। यानी कि सपोज़ ए बी को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया सपोज़ के आया, और के को एन पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया सी। ओके, तो सी जो है एन पे डिवाइड करने के बाद आया है, इसका मतलब सी जो आपका होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा और या फिर n-1 से छोटा होगा आपका सी। लेसर इक्वल, यानी आपका सी लाई करता है 0 और n-1 के दरमियान में। इसका मतलब ए डॉट एन बी हमने किया, वो सी के इक्वल आया, सी आपका ZN में चला गया। इसका मतलब ये वाला ए डॉट एन बी भी किस में चला गया, ZN में। तो ये आपका क्लोजर लॉ प्रूव हो गया। अब हम इधर ही देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ सेकंड पे। उसमें हमने 3 एलिमेंट लेने, ए बी सी, कहाँ से, ZN से। फॉर ऑल लिख देंगे, हर एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए डॉट एन बी डॉट एन सी। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब इधर आंसर आएगा तो ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो पहले ए डॉट एन और बी और सी को करेंगे तो बी सी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और आगे मॉड एन। अब देखें बी सी एक एलिमेंट है, उसको जब ए एन डॉट के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी और आगे आ गया मॉड एन। तो ए ब्रैकेट बी सी, ये तो इंटीजर्स हैं, इनमें से तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब इसमें आप देखें कि हम क्या करेंगे, ए बी अलग एलिमेंट के तौर पे लिखेंगे और इसके साथ मॉड एन और डॉट एन सी को मॉड एन अलग लिख लेंगे, सी अलग लिख लेंगे, सी अलग लिख लेंगे। अब ये ए बी पर ब्रैकेट थी ना, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए डॉट एन बी ब्रैकेट और डॉट एन सी। तो ये देखें इधर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ब्रैकेट थी, इधर लेफ़्ट पे आ गई। एसोसिएटिव लॉ भी आपका होल्ड कर गया। अब हमने प्रूव करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ZN में होल्ड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट ही लेना पड़ेंगे, ए बी और सी। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ZN, ये हमने प्रूव करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ZN में होल्ड करता है। हमने प्रूव असल में ये करना है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अब इधर n कर देते हैं ताकि हमारा ZN बन जाए। तो ये वाली चीज़ हमने बनानी है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड को लेकर चलते हैं, ए डॉट एन बी प्लस एन सी। अब पहले ब्रैकेट को करेंगे हम, ए डॉट एन और बी प्लस एन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल एडिशन, बी प्लस सी मॉड एन। ओके, तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ए को बी प्लस सी, एक एलिमेंट आपका ए, दूसरा एलिमेंट आपका बी प्लस सी। तो जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए भी आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। जब इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी मॉड एन। तो अब देखें ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बन गया इंटीजर्स का, इंटीजर में तो होल्ड करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी मॉड एन। अब इसका क्या मतलब है कि ए बी की एडिशन मॉड एन है ए सी के साथ, और ए बी के साथ भी मॉड एन आ जाएगा, और ए के साथ भी, ए सी के साथ भी क्या आ जाएगा, मॉड
एन। तो अब ए बी मॉड एन का मतलब क्या है, ए की मल्टीप्लिकेशन मॉड एन है बी के साथ और प्लस ये मॉड एन, और ए की सी के साथ है मल्टीप्लिकेशन मॉड एन। तो ये देखें ये वाली चीज़ बन गई, यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से लेकर चले थे और ये इस तरह बन गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम लेफ़्ट होल्ड कर गया। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फ्रॉम राइट भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इंटीजर्स मॉड एन को हमने प्रूव कर दिया कि वो अंडर एडिशन मॉड एन और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड एन रिंग बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।